जय जगन्नाथ। स्वर्ग जाना इतना आसान थोड़ी ना है। आपको लगा बस एक पतली सी गली है और स्वर्ग निकल जाओगे आप। लोग कितना कुछ कर रहे हैं स्वर्ग पहुंचने के लिए। लोग कहते हैं कि हमारे चले गए और उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, स्वर्गवासी हो गए। वो इतना आसान थोड़ी ना है कि कोई स्वर्गवासी हो जाता है। हमें कैसे पता कि वो स्वर्गवासी होए कि नरकवासी होए। लेकिन जगन्नाथपुरी धाम में एक ऐसी रोड है जो स्वर्ग को जाती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, वो एक शमशान घाट है, लेकिन उसका नाम फिर भी क्या है? स्वर्ग द्वार, द डोर टू हेवेंस। इज एवरीथिंग ओके? आवाज क्लियर ठीक है ना? कैन यू सी मी क्लियरली? टेल मी कोई कमेंट ही नहीं आ रहा है। No, can you see everything is clear or am I audible? क्योंकि आज बहुत प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में, ऑडियो में बहुत दिक्कत आ रही है। बट एनीवेज, स्वर्ग द्वार की आप लीला सुनिएगा। इसके बाद मेरे को आपको गंभीरा लेके जाना है। 12 साल जो एंड की ईयर्स, द लास्ट 12 years ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु ही स्पेंड इन गंभीरा। मैं आपको भी वहाँ पर लेके जाऊँगा। और 9 बजे मेरे नेक्स्ट ट्रैक तेरा शुक्रिया का टीजर जो है वो रिलीज हो रहा है मेरे YouTube चैनल पे। जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में बहुत बड़ा एक ड्राउट आता है, बहुत सूखापन आता है, ठीक है जी। कहीं भी पानी नहीं होता है। उतने में इंद्र यहाँ पर आते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। आनंद बाजार में ले जाते हैं, प्रसाद लेकर वापस जा रहे होते हैं स्वर्ग की ओर। लेकिन एक स्वपर जिसको कहते हैं जो प्रसाद बेचता है, वो क्या करता है? वो देखता है कि यार ये व्यक्ति आया, क्योंकि इंद्र क्या है, ही वॉज डिस्गाइज्ड। उन्होंने अपना रूप, असली रूप छुपाया हुआ था, ठीक है। एक आम से व्यक्ति बनकर आए थे। यहाँ पर सभी देवी देवताएं दर्शन करने आते हैं। ये जगत के नाथ जगन्नाथ जी है। तो वो पूरा पीछे करने लग गया कि भैया पैसे दो, प्रसाद जगन्नाथ जी का ले लिया और निकल गया बस ऐसे ही। तो इंद्र चलते यहाँ पर स्वर्ग द्वार इस एरिया से निकल के आया था और समुद्र की ओर जा रहा था। मैंने आपको दिखाया था वो जो सीढ़ियाँ समुद्र की ओर जा रही हैं। बार बार वो व्यक्ति उनका पीछा करते हुए, इंद्र को पीछा करते पुकार रहा था कि पैसे दो। इंद्र पीछे मुड़े और उन्होंने कहा, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ? आप मुझसे पैसे मांग रहे हो? अरे मैं देवराज इंद्र हूँ, अगर मैं चाहूँ मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने बोला, लंबी क्यों फेंक रहे हो आप? देवराज इंद्र हो और ऐसे घूम फिर रहे हो यहाँ पर, मैं कैसे मान लूँ कि आप देवराज इंद्र हो? तो उन्होंने कहा, मैं आपको वरदान देता हूँ, जब भी आप मेरे को पुकारोगे और कुछ भी आप मुझसे मांगोगे, मैं आपको प्रदान कर दूंगा। उन्होंने बोला, चलो ये बात तो ठीक है, कभी आजमा लेंगे, लेकिन अभी मैं कैसे मानूं कि आप इंद्र हैं, देवराज इंद्र हैं? तो इंद्र ने क्या किया, एक लकड़ी उठाई, ही पिक्ड अप वन स्टिक, और उन्होंने उस जगह पर गाड़ दिया। एक्चुअली मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट नहीं है, बट एनीवेज जस्ट लिसन टू दी कथा। तो वो वहाँ पर गाड़ दी और थोड़ी देर में इंद्र का जो चैरियट है, उनका रथ वहाँ पर उनको लेने के लिए आया। इंद्र रथ में बैठते हैं और निकल लियो, स्वर्ग की ओर निकल गए। तो क्योंकि वो स्थान जहाँ से इंद्र क्या थे, स्वर्ग की ओर निकल गए, वहां पर जो डंडी वहां पर लगाई गई थी, और उस व्यक्ति ने भी बोला भौचक्कर होगा कि ये कैसे हो सकता है, इंद्र यहाँ पर आए थे। और इस स्वर्ग द्वार की अनेक अलग अलग लीलाएं हैं। अनेक शास्त्रों में अनेक जो भक्त हैं जगन्नाथपुरी में, उनके अपने अपने वर्जन्स हैं। मैं भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी की जो उन्होंने कथा बताई है, मैं आपको वो सुना रहा हूँ, ठीक है। हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की जय हो। अब उसने भी एक डंडी लगा दी कि यार ये पहचान है कि ये तो स्वर्ग का द्वार है, यहाँ से लोग स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग के वासी देवी देवता यहाँ पर आते हैं। तो उन्होंने भी एक डंडा लगा दिया। अब क्या होता है, एक दिन ये बैठा है आनंद बाजार में अपनी दुकान पे, और बहुत ही सूखापन है पूरे उड़ीसा में। जगन्नाथपुरी में किसी को पानी नहीं मिल रहा, वर्षा नहीं हो रही है ना, एवरीथिंग इज ड्राई। तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा आजमा लेता हूँ कि वास्तव में वो जो व्यक्ति थे वो इंद्र थे कि नहीं थे। तो वो क्या करता है, दोनों हाथ उठाता है, आप भी उठा लो, क्या पता वर्षा हो जाए, अभी नहीं तो रात को हो जाए या कल हो जाए, वो तो जगन्नाथ जी जो चाहेंगे वो होगा। तो उन्हें दोनों हाथ उठा के उसने कहा, हे देवराज इंद्र, जो आपने मेरे को वादा किया था, उस वादे के अनुसार मैं चाहता हूँ इस समय अभी के अभी क्या हो जाए, वर्षा हो जाए। आप मानोगे नहीं, हैरान हो जाओगे सुनकर कि जिस समय
ये शब्द as soon as those words left his mouth, उसी समय वर्षा होने लग गई और बारिश और कहीं नहीं हो रही थी। पूरे जगन्नाथपुरी में कहीं नहीं हुई, भुवनेश्वर में कहीं नहीं हुई, उड़ीसा में कहीं नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आनंद बाजार में। जब उसने ये देखा, महल है भाई साहब, सही में ये व्यक्ति तो क्या है, साक्षात देवराज इंद्र थे। बड़ा खुश हो गया कि भैया अपनी तो दोस्ती इंद्र के साथ है। लेकिन ये बात फैल गई कि भाई साहब अगर ये पुकारता, ये स्वपर अगर पुकारता है इंद्र को तो इंद्र वर्षा करते हैं। राजा ने बुलाया, राजा ने बोला मैंने बहुत सुना है लेकिन मैं देखना चाहता हूँ क्या ये सत्य है। उन्होंने बोला महाराज बिल्कुल है। महाराज ने कहा देन आई वांट यू टू कॉल आउट टू योर इंद्र इन माय कोर्टयार्ड। उनकी सभा में खड़े होकर, कोर्टयार्ड्स आर ओपन। एक मिनट जरा थोड़ा सा शोर आएगा, महामंत्र को उच्चारण करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना आसान नहीं है आप लोगों को ये लाइफ देना। तो अब क्या होता है, राजा के कोर्टयार्ड में खड़े होकर वो फिर से हाथ उठाता है और बोलता है हे देवराज इंद्र, जिस प्रकार आपने मेरे को वरदान दिया हुआ है कि जब मैं चाहूँ आप वर्षा करेंगे, जो मैं चाहूँगा आप करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि इसी समय इस कोर्टयार्ड में क्या हो जाए, वर्षा हो जाए। जैसे ये शब्द उसके मुख से निकले बहुत जोर से बारिश होने लग गई। तो मतलब प्रूव हो गया कि वास्तव में इंद्र आते हैं, यहाँ से इस द्वार से देवी देवताएं आते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। जब राजा ने ये बात देखी, कमाल हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। खुशी में उन्होंने क्या किया, उसको एक नाम दिया और साथ के साथ उनको जूअल्स दिए, इयररिंग्स दिए, एक टर्बन उसको पहनाया और उसको नाम दिया था उसको मेघमाली। मेघमाली स्वार। मेघ मतलब बारिश और माली का मतलब है, मालिनी का मतलब गार्लैंड। तो उसको एक नाम दिया और इस पूरे के पूरे चमत्कार को देखते हुए उन्होंने एक स्पेशल जो केक है भगवान जगन्नाथ जी के लिए, सुअर पीठा जिसको कहते हैं, एक केक को क्या कर दिया, उसको कंपलसरी कर दिया कि आज के दिन ये इतना बड़ा मिरेकल हुआ है तो जगन्नाथ जी को इसकी याद में, व्यक्ति के याद में सुअर पीठा नाम का एक भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगना चाहिए। तो आज भी वो सुअर पीठा है, आज भी भगवान जगन्नाथ जी को इट्स अ केक, जगन्नाथ जी को भोग लगता है। कल मैं आपको उसके दर्शन जरूर कराऊंगा। सो दिस इज द डोर टू हेवन है। ये अभी एक किलोमीटर ग्राउंड है। इट्स लाइक दी, ये अभी वहाँ पर भी किसी की अंतिम यात्रा का, वहाँ पर अभी ये अंतिम यात्रा किसी की जा रही थी, है ना। इट्स लाइक एक शमशान घाट है। लेकिन कहा जाता है शास्त्रों में, यदि कोई स्वर्ग द्वार में आकर प्रणाम करता है, जिस स्थान से देवी देवताएं आते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए और जगन्नाथ जी के दर्शन करके वापस उसी स्थान से जाते हैं, उसी द्वार से जाते हैं, तो उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति तो 101% होगी। ऐसा कहा भी जाता है कि जब आप जगन्नाथपुरी में आए और राजा आके दर्शन कर रहे हो, भगवान के दर्शन कर रहे हो, तो आपको स्वर्ग द्वार में आकर प्रणाम ज़रूर करना चाहिए। आज इंटरनेट हमें मिल नहीं रहा है वहाँ पर, लेकिन शायद अगर आप पिछले लाइफ को देखेंगे थोड़ा सा आपको फील समझ आ जाएगा कि स्वर्ग द्वार कहाँ पर है और कहाँ पर समुद्र है, बिल्कुल आमने सामने है। थोड़ी सी झलक तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। चलिए, इस लाइव सेशन के बाद बिल्कुल भी ब्रेक लेने का टाइम नहीं है। इट्स बैक टू बैक धमाका बाय योर वेरी ओन GKD। मैं जा रहा हूँ आपको गंभीरा के दर्शन कराने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु होम इन श्री जगन्नाथपुरी धाम 9 बजे। बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर मेरी टीम देख रही है मेरे ही फेसबुक लाइव सेशंस को, प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब का जो लिंक है डाल दीजिएगा। 9 बजे मेरा जो ट्रैक है तेरा शुक्रिया का टीजर ट्रेलर मैं रिलीज़ कर रहा हूँ श्री जगन्नाथपुरी धाम में जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और फिर रात को 9:30 बजे मेरे इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, सेलिब्रेट करेंगे। मैं आपसे पूछूंगा कि आपको टीजर कैसा लगा, हाउ डज इट साउंड, आर यू एक्साइटेड। दिस इज़ योर वेरी ओन GKD मिल रहा है आपको अगले 5 मिनट में, क्योंकि आज बैक टू बैक धमाका है। जय जगन्नाथ।